जय हिंद सभी साथियों को रोजगार विद्रोह पे आप सभी का स्वागत है। आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर आ गई है। जी हाँ, यूपी टीईटी 2022 सी रिजल्ट उसका आउट हो चुका है। जी हाँ, 2022 टीईटी का जिसमें आपने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। कट ऑफ कितनी गई, डॉक्यूमेंट परीक्षण कब से होगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप पहले तो आप सभी को, चयनितों को, जो भी चयनित हुए हैं उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और देखिए कट ऑफ कितनी क्या गई है। देखिए ये अभी तो कहीं ना कहीं किसी को नहीं पता है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की कोई कट ऑफ जारी नहीं हुई है। इसलिए देखिए अगर कोई 110 वाला है उसका हो गया तो आप मान सकते हैं कि 110 गई है, या 114 वाला कोई हुआ है तो आप मान सकते हैं कि 114 गई है। कट ऑफ के लिए आप आरटीआई वगैरह कर सकते हैं, वहां से आपको पता चल सकती है। और वैसे तो देखिए अभी कट ऑफ पे फोकस ना करते हुए आपका जो अगला चरण आपको मिला है उस पर फोकस करिए, क्योंकि आप अपने कर्म पे विश्वास रखिए। रिजल्ट होना ना होना वो एक बात की चीज हो जाती है। पहले आपको जो जो आपको स्टेप्स मिलते जा रहे हैं उन स्टेप्स से आप अपने 100% देते हुए अपने को आगे लेते जाइए। तो आप सभी को, सबसे पहले चयनितों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अगला स्टेप जो आपका है डॉक्यूमेंट परीक्षण यानी डीवी है। और डीवी, ऐसा नहीं कि आपको डीवी का जो मौका मिला है तो डीवी होने के बाद एकदम आप फाइनल सेलेक्टेड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। डीवी एक चरण है इसकी प्रोसेस का। एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, डीवी हुई। अब डीवी के बाद कितनी क्या कट ऑफ फाइनल जाएगी वो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले उस नोटिस पे जो जारी हुआ है कल। तो आइए देखते हैं। ये देखिए 30 जून 2026, ये देखिए टीईटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 3 व 4 जून 2026 को संपन्न हुई प्रश्नगत पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा जारी कर दिया गया। देखिए 3 और 4 जून के आपको एग्जाम हुआ था और मैक्सिमम 25 दिन में आपका, 25-26 दिन में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तो बहुत तेजी से काम हुआ है। हालांकि तेजी नहीं कह सकते क्योंकि 2022 का है, लेकिन परीक्षा के बाद इतनी जल्दी रिजल्ट देना ये तेजी हो सकती है, बस इसमें तेजी दिखाई गई है। तो पदों की अहर्ता अभिलेख परीक्षण है तो 1.5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो आपकी जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप 1.5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभ्यर्थियों की विषयवार श्रेणीवार अनुक्रमांक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UPESSC पर .up.gov.in पर प्रदर्शित है। उक्त अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण कार्यालय में निम्न कार्यवाही के अनुसार निर्धारित होना है। देखिए 9 तारीख से आपका डीवी शुरू हुआ है, होगा सॉरी, 9 से 17 तारीख तक आपका डीवी शुरू होगा। 9 तारीख को आपका संस्कृत का है, 10 को आपका मैथमेटिक्स का है, 13 तारीख को फिजिकल एजुकेशन, वोकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, उर्दू और आपका इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, होम साइंस, कॉमर्स। ये कहीं ना कहीं इसमें कम लोग होंगे, इसलिए एक ही डेट में इतने सारे सब्जेक्ट का डीवी रखा गया है। 14 तारीख को हिंदी का है, 15 तारीख को बायोलॉजी और साइंस का है, 16 तारीख को इंग्लिश का है, 17 तारीख को सोशल साइंस का है। तो आपका ये डीवी का शेड्यूल है। अपने शेड्यूल के अनुसार तय तिथि पे अपने समय पर पहुंचिए। आगे देखते हैं अगले पॉइंट में क्या आपके लिए महत्वपूर्ण। अर्हता अभिलेख परीक्षण में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख डाउनलोड करने के संबंध में अभिलेख अपलोड करने के संबंध में विस्तृत सूचना निर्देश ऑनलाइन लिंक प्रदर्शित पृथक से प्रदर्शित किया जाएगा। तो आपके लिए जो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट जो ऑनलाइन माध्यम से अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित आपके समस्त प्रमाण पत्र अपलोड करने के संबंध में विस्तृत सूचना, आपको एक अलग इसका नोटिस जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको रोजगार विभाग के साथ अवश्य जुड़े रहें। जैसे ही आपका नोटिस आएगा आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों की डीवी ज्ञाप आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 1 से डाउनलोड किया जा सकता है। मतलब आज से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने हैं तो दिशा निर्देश एवं अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण निर्देश आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। उपरोक्त शैक्षिक अर्हता अभिलेख परीक्षण निर्धारित तिथि पर यदि संबंधित अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो उसका अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपकी जो तय तिथि है, देखिए इतने समय बाद 2022 के बाद आपको मौका मिला है, तो ये बिल्कुल मत करिएगा कि किन्हीं भी कारणवश आपका डीवी छूट जाए, क्योंकि अगर छूट जाएगा तो आपके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। उक्त अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के उपरांत विज्ञप्त पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। देखिए डीवी के लिए 1.5 गुना
साथी बुलाए गए, 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं डीवी के लिए। उसके बाद डीवी के बाद फाइनल आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो आपके पद होंगे उसके सापेक्ष। तो 1.5 गुना देखिए बिल्कुल कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कहीं-कहीं तो बहुत ज़्यादा गुना बुला लिया है, तो 1.5 गुना, लेकिन फिर भी होना कितनों को है, जितना पद हैं आपके। तो अभी भी कंपटीशन है, बिल्कुल है। आखिरी चयन तक जब आपका आपका रिजल्ट में आपका नाम छप ना जाए, आपका रोल नंबर छप ना जाए, तब तक बिल्कुल स्ट्रगल है, बिल्कुल कंपटीशन है। इसलिए अपने आप को तब तक सेफ मत समझिए जब तक आपका फाइनली आपका रिजल्ट छप ना जाए, रिजल्ट में नाम छप ना जाए, रोल नंबर ना छप जाए आपका। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेप और बचा है डीवी। और देखिए मैंने कहा कट ऑफ कितनी गई, क्या गई, ये अभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये कोई भी बताता है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो आपको भ्रम में ही रख रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि किसी की अगर 110 है, उसका हुआ है, तो मान सकते हैं 110 है। और उसी सब्जेक्ट में कोई अगर 112 वाला मिला आपको, हो गया, तो हाँ 112 भी गई है। तो देखिए सबसे पीक पर जो है, जैसे मान लीजिए पीक वाला है किसी सब्जेक्ट में 112 है, और कितनी गई है वो उसका चयन हो गया है, तो ये पता चल सकता है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। आपका जो एक मोटो अभी बचा हुआ है डीवी का, उसको क्लियर करिए। होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, होना ना होना वो आपको किस्मत पे आपको भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि किस्मत और आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, सारी चीजें एक साथ चलती हैं। तो बिल्कुल ऐसे अपडेट्स के लिए अपने भाई के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी चयनितों को बहुत बहुत बधाई, और अपने डीवी पर समय से पहुंचिए, तय तिथि पे पहुंचिए, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचिए, क्योंकि कुछ भी छूटता है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको, जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो आपके एक सेट आपका ओरिजिनल रहेगा, और 2 सेट आपके फोटोकॉपी जरूर करा लीजिएगा। और अपने जो आपके आईडी कार्ड होगा, मतलब जो आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड, और आपकी कम से कम 4 से 6 फोटो आप रख लीजिएगा। और एक चीज और है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में और कहीं ना कहीं आधार में कुछ क्लरिकल अगर मिस्टेक्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि एफिडेविट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक हो। इसलिए आप एकदम डॉक्यूमेंट्स अपने सारे चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी क्लरिकल मिस्टेक, देखिए होती क्लरिकल मिस्टेक ही है, बहुत बड़ा कोई अंतर होता है जो आपने अपलोड किए थे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय बहुत बड़ा कोई अंतर होता है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रोविजनल में डाल दिया जाता है या उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आप अपने जो भी आपने फॉर्म भरा था उस समय जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वही डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी में दिखाने हैं। तो बिल्कुल एक आपका ओरिजिनल सेट हो जाएगा, 2 सेट आपकी फोटो कॉपी हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसी अपडेट के लिए रोजगार लोगों के साथ अवश्य जुड़े रहें। आपके आगे के लिए जो भी दिशा निर्देश आएंगे आपको सूचित किया जाएगा। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।